कढ़ाई पनीर खाना किसको नहीं पसंद होता, मतलब वन ऑफ द फेवरेट डिश होती है कढ़ाई पनीर। लेकिन अगर सोचिए कढ़ाई पनीर बिना लहसुन और बिना प्याज के बने और उसे हम व्रत में भी खा पाए तो क्या बात है। तो इसीलिए आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई पनीर विदाउट अनियंस एंड गार्लिक, जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैं बहुत कम ऑयल और कम मसालों के साथ ये रेसिपी आज आपको बताऊंगी, और जो इसका टेस्ट होगा वो बिल्कुल कढ़ाई पनीर के जैसा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें एंड शेयर ज़रूर करें। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल अपूर्वांडाभ्या। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक टिप के साथ। ये दोस्तों, मेरे पास जो पनीर है उसको मैं इस तरह से पानी के अंदर भिगो के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि काफ़ी दिन तक जो पनीर होता है वो फ्रेश रहता है, और जिस तरह से येलो एक कोटिंग चढ़ जाती है, एक लेयर आ जाती है, वो नहीं आएगी। तो इस तरह से आप पानी पूरा भर के रखिए जब तक ये पूरा डिप नहीं हो जाता पनीर। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक पैन के अंदर ऑयल डाल लें। देखिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून जीरा डाल लें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है, वो डालकर अच्छे से सॉटे कर लें। कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो ज़रूर ऐड करें। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर, अदरक और 1-2 हरी मिर्च को इस तरह से मिक्सी में पीस लिया है, और उसे भी डालकर अब इस ग्रेवी को पका लेंगे। देखिए अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। मिक्स करेंगे, और देखिए आप देख पा रहे हैं ये ऑयल आ गया है। ऑयल आने का मतलब ये है कि मसाले अच्छे से पक गए हैं और उनका फ्लेवर अच्छी तरह से ऐड हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पनीर के क्यूब्स लिए हैं, आप किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसके बाद क्यूब्स डाल दें और पानी डाल दें। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर लें और अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, जिसको मैंने क्रश करके ऐड कर लिया है। उसके बाद लेंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल आने देंगे। ये देखिए इस तरह से बॉईल आ जाए तब आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर दें। गरम मसाले से सारे जो और फ्लेवर्स होते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स करें, पकाएं इसे 5 से 6 मिनट के लिए। और ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो गई है, और देखिए जितना मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था उतना ही तेल अब बाहर आ गया है। दैट मीन्स कि सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। उसके बाद बारी आती है टिप नंबर 2 की। तो यहाँ पर अगर आपके पास घर की जमी हुई मलाई है, अगर आप वो ऐड करेंगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा, जिस तरह से कढ़ाई पनीर, बटर पनीर मसाला का फ्लेवर आता है। तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट के लिए और इसे पकाएंगे ताकि जो मलाई है वो भी अपना फ्लेवर इसके अंदर डाल दे। तो देखिए 2 मिनट के लिए मैं और पका रही हूँ, और आप देख रहे होंगे इसकी ग्रेवी से, इसकी कंसिस्टेंसी से कि ये बिल्कुल कढ़ाई पनीर लग रहा है। उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और टड़ा, हमारी बिना प्याज और बिना लहसुन के बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल फ्लेवरफुल कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। और आप इसे व्रत में, किसी भी व्रत में खा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। And happy Navratri to all of you. Take care. Bye bye.